नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पहले हमारे देश में संतों के विषय में ये माना जाता था कि ये संत या साधु या तपस्वी या वैरागी ये सब जो है अपने घर गृहस्थ को त्याग कर समाज की, देश की, दुनिया की भलाई के लिए साधु बनते हैं, संत वेश धारण करते हैं। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै और नदी न सिंचै नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। यानी साधुओं ने जो शरीर धारण किया है, जो वस्त्र गेरुए आदि पहने हुए हैं, वो जो है परमार्थ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए उन्होंने ये वेश धारण किया है। दोस्तों, जैसे कि वृक्ष जो है कभी अपने फलों का भक्षण नहीं करता है, यानी वृक्ष कभी अपने फलों को नहीं खाते हैं। नदी कभी अपने पानी को संचय नहीं करती है, एकत्रित नहीं करती है, बहता रहता है। दुनिया के कल्याण के लिए, दुनिया की प्यास बुझाने के लिए बहता रहता है, नदी जो है बहती रहती है। इसी तरह दूसरों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए ही हमारे देश में समय समय पर अनेक संतों का प्रादुर्भाव होता रहा है। दोस्तों, कबीरदास जी, नानक जी महाराज, संत रविदास जी, संत गाडगे जी महाराज, तुकडो जी महाराज, नानक नामदेव जी महाराज और तमाम तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, दादू जी, पलटू जी, मीरा जी, तमाम साधु संत जो है कितने नाम में गिनाऊं और आप सब जानते हैं। दोस्तों, इन्होंने जो है पूर्ण त्याग करके और घर गृहस्थी में रह करके भी समाज का उद्धार किया। समाज के लिए, मानवता के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने प्रवचन दिए, संदेश दिए और अनेक जन उपयोगी कार्य भी किए। दोस्तों, और संतों के बारे में ये भी कहा जाता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाय और फल फूलन छेड़े नहीं, रहे बगीचे माए। तो दोस्तों, कितने ही जो है दोहे हमने पढ़े हैं और हम जानते हैं कि हमारे देश में ये साधु संतों का अपना एक अलग इतिहास रहा है। उन्होंने समय समय पर यहाँ आकर के मानवता को एक नई रास्ता दिखाई, उन्होंने ज्ञान के उपदेश दिए और जन का कल्याण किया। और इसीलिए उनको आज हम जो है सादर पूजते हैं, सादर याद करते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं। लेकिन आज के परिवेश में हमारे देश में अनोखे ही साधु संत देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, जिनको कि साधु संत कहना भी शर्म की बात लगती है। उनको कहीं से भी हम लोग साधु संत नहीं कहते, जबकि वो अपने को साधु संत के अलावा गुरु, महागुरु, जगत गुरु और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन उनके आप जब गुण देखेंगे, उनके जो है व्याख्यान देखेंगे, उपदेश देखेंगे, प्रवचन देखेंगे, तो साफ जाहिर होता है कि ये एक जाति विशेष के ज्यादातर साधु संत कितने जातवादी हैं और इनमें कितनी कूट कूट करके ये जातवादी भावना, ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना कूट कूट करके भरी हुई और कहते हैं ये अपने को संत। तो दोस्तों, बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे ही एक संत हैं रामभद्राचार्य महाराज, जिनका के नाम आपने सुना होगा। और वो समय समय पर ऐसे प्रवचन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे टिप्पणियां करते हैं अपने प्रवचनों में कि जिससे कहीं भी नहीं लगता कि वो कोई साधु है। उनका जो वेश है वो कहीं से भी संत जैसा नहीं लगता। दोस्तों, और ऐसा लगता है कि संत के वेश में घुसे हुए ये जातवादी मानसिकता के लोग देशद्रोही हैं, समाज विरोधी हैं। हर समय इनके बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों, इन्हीं रामभद्राचार्य महाराज के कुछ वीडियो जो है आपने देखे हैं और मैं भी इनके प्रवचनों से कुछ जो है झलकियां आपके सामने रखता हूं कि देखिए किस किस तरह के ये बयान देते हैं और अपने को स्वघोषित ये जगत गुरु और महागुरु पता नहीं क्या क्या कहते हैं। दोस्तों, तो देखिए इन्होंने पहली जो बयान दिया है एक, वो इनकी जातवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। यद्यपि ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ये अपने ही स्वजातीय
ब्राह्मण भाइयों को नीचा बताते हैं, अपने से पतित बताते हैं। ये कहते हैं कि हम सरयू पारीण ब्राह्मण हैं और हमारे से जो है उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक नीच और अधम ब्राह्मण होते हैं। दोस्तों देखिए, इनके ये वक्तव्य हैं और ऐसे वक्तव्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये जब अपने ही स्वजातीय ब्राह्मण भाइयों को अधम नीच बताते हैं और कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम जो है, हमारा जो है इनसे, इन ब्राह्मणों से रोटी बेटी का कोई संबंध नहीं होता है। ये बड़े गर्व से कहते हैं कि ऐसे अधम और नीच और पतित ब्राह्मणों के साथ हम सरयू पारीण ब्राह्मण हैं, हमारा कोई इनके साथ रोटी पेटी का संबंध नहीं होता है। ये जो है SC/ST एक्ट हटाने के लिए देखिए रामभद्राचार्य का विवादित बयान है। अब इनको जाति से, कानून से और जो भी चीजें हैं जो समाज के लिए आवश्यक हैं, देश के लिए आवश्यक हैं और कानून सम्मत हैं, विधि विधान के अनुसार हैं, संविधान के अनुसार हैं, उन पर भी ये जो है अपनी हमेशा जो है विरोध दाखिल करते हैं, विरोधी बयान देते हैं हमेशा। इन रामभद्राचार्य ने नवंबर 2025 में SC/ST एक्ट और आरक्षण को लेकर एक बेहद विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने इन दोनों को खत्म करने की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट को खत्म किया जाना चाहिए। तर्क दिया कि वेदों में, देखिए तर्क भी देखिए इनका, कि वेदों में, वेदों तक पहुंच जाते हैं ये, अवर्ण, दलित, पिछड़े या सवर्ण, उच्च जाति का कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए ये जातिवादी SC/ST जो एक्ट है इसको नहीं होना चाहिए। रामभद्राचार्य का कहना है कि यह जाति आधारित व्यवस्था नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए शुरू की है। अब इनको SC/ST वाले लोग जो हैं, इनको उनसे कोई मतलब नहीं है, तो पशु समान दिखते हैं इन्हें, क्योंकि ये मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं, मनुस्मृति के समर्थक हैं। तो इनको जो है SC/ST एक्ट किस लिए है और उन पर कितने अत्याचार हुए हैं और होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, अगर उसको समानता लाने के लिए और उन अपराधों से इनको मुक्त करने के लिए, उन शोषणों से और अत्याचारों से इनको मुक्त कराने के लिए अगर संविधान में कोई SC/ST एक्ट है तो उन लोगों को परेशानी होनी चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए, और होता भी रहता है, जो कि इनसे जो है अपना जो है सहमति नहीं रखते। लेकिन ये संत हैं, इनको इससे क्या मतलब, इनके लिए तो सभी समान है, क्या SC, क्या ST, क्या OBC, क्या सामान्य, इनके लिए तो सब समान है। लेकिन नहीं, ये कहने भर के संत हैं, इसलिए ये अपनी जातवादी मानसिकता को प्रदर्शित करते रहते हैं अपने ऐसे बयानों में। आगे देखिए, ये SC/ST एक्ट ही नहीं बल्कि SC/ST आरक्षण खत्म करने की भी मांग करते हैं। देखिए, रामभद्राचार्य ने नवंबर 2025 में जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने की मांग की थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट को पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए और इस जातिगत आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जोरदार वकालत की, जबकि उनको पता होना चाहिए महाराज जी को कि संविधान में ये SC/ST OBC के लिए जो आरक्षण दिया वो उन लोगों के लिए दिया गया जिनको कि आपके मनुस्मृति जैसे ब्राह्मणी विधानों ने युगों युगों से शिक्षा से, धन संपत्ति से और तमाम मानवीय अधिकारों से वंचित करके गुलाम जैसा जीवन व्यतीत करने को, पशु जैसा जीवन व्यतीत करने को बाध्य किया था। तो महाराज, आप इनकी पीड़ा को क्या समझें, आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी जातिवाद करते हैं, तो आप अपने को सर्वोच्च कहते हैं। आपके अंदर ये जातीय मानसिकता है कि आप जो है संत होकर के भी इंसान को इंसान नहीं समझना चाहते, इंसान को आज भी पशु के समान देखना चाहते हैं, जैसा कि आपके मनुस्मृति विधान में था। तो महाराज, जातगत आरक्षण नहीं होने चाहिए, तो जात को समाप्त क्यों नहीं कर देते आप? सबको ब्राह्मणों के समान ही कर दीजिए, सभी को ब्राह्मण बना दीजिए, कोई उच्च नहीं, कोई नीचा नहीं,
सबको समान अधिकार दे दीजिए, जाति अपने आप खत्म हो जाएगी, आरक्षण की क्या जरूरत पड़ेगी। आरक्षण के चलते हुए भी 75 सालों के बाद भी आज भी दलित और एसटी की क्या स्थिति है, आप ओबीसी की क्या स्थिति है कि आज भी उनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं। संविधान में जो लिखे गए अधिकार उनसे भी वंचित कर रखा है आप जैसे ही मनवादी प्रवृत्तियों के लोगों ने। इस देश में कहने को संविधान लागू है, लेकिन यहाँ असल में मनुस्मृति लागू है। दोस्तों आगे देखिए, इन्होंने जो है अभी आया यूजीसी बिल पर क्या कहा कि सरकार को अगर देश को गृह युद्ध से बचाना है तो यूजीसी काले कानून को वापस लेना ही होगा। जिन लोगों को यूजीसी से परेशानी है वो इसका विरोध कर रहे हैं, जिनको इनसे जो है कुछ अपना लाभ दिखाई देता है वो इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इन संतों को और रामभद्राचार्य जैसे संतों को क्या इससे लेना देना। इनके लिए तो सभी मानव एक समान होने चाहिए। आप जो है राम के भजन करिए, आप रामानंदी संत हैं, राम के भजन क्यों करते रहिए, क्योंकि आप आए हैं राम का भजन करने के लिए ही, एक साधु संत का वेश रख करके। लेकिन आप तो सरेआम जो है जातवादी मानसिकता की राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि आपके अनुसार अगर यूजीसी काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। आपको गृह युद्ध की बड़ी तमन्ना है कि एक बार जो है यहाँ के सामान्य वर्ग में और ओबीसी एसटी ओबीसी में इनमें जो है एक बार युद्ध हो जाए जो कि गृह युद्ध कहलाया जा सके। तो दोस्तों इस तरह की इनकी मानसिकता है, आप स्वयं देखिए। और रामभद्राचार्य ने ये जो बयान दिया, कहाँ दिया कि बस्ती में राम कथा हो रही थी और उसी दौरान इन्होंने रेगुलेशंस 2026 यूजीसी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस भेदभावपूर्ण कानून को वापस नहीं लिया गया तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये भी कहा उन्होंने कि वह जब तक धर्माचार्य के पद पर है, धर्माचार्य के पद पर, अभी ये जो है ना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते तो अभी तक सब कुछ कर देते हैं, मनुस्मृति भी लागू कर देते, हिंदू राष्ट्र भी बना देते। लेकिन कहते हैं ना कि गंजे को नाखून नहीं दिए, नहीं तो वो अपना जो है सिर खुजा खुजा के ही मर जाए। यही हालत है इन संत जी की है। ये संत जी जो है कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, संसद से ऊपर है और नेताओं से ऊपर है। ये ही सर्वे सर्वा है और तुरंत कहते हैं कि जब तक वो धर्माचार्य, अपने को धर्माचार्य भी कहते हैं, फिर भी कि धर्माचार्य के जब तक पद पर हैं वह इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। देखिए ये हमारे ऐसे संतों की मानसिकता। मनुस्मृति भारत का पहला संविधान है। रामभद्राचार्य ने मनुस्मृति को बताया भारत का प्रथम संविधान। सितंबर 2025 के आसपास एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दावा किया कि मनुस्मृति समूचे विश्व, भारत ही नहीं समूचे विश्व और भारत की सबसे पुरानी न्याय व्यवस्था या संविधान है। इनको संत जी को पता ही नहीं है कि भारत के अलावा और कितने राष्ट्र हैं और कहाँ मनुस्मृति चलती है सारे विश्व में। है भारत की सबसे पुरानी न्याय व्यवस्था है। इसे न्याय व्यवस्था कहते हैं मनुस्मृति को, जिसमें कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शूद्रों के लिए है कुछ और इलाज और ब्राह्मणों के लिए कुछ और सुविधाएं, विशेष सुविधाएं। तो उसको कहते हैं कि ये बड़ी न्याय व्यवस्था थी, उत्तम भारत की और पहली न्याय व्यवस्था थी। डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में उनका कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर को यदि संस्कृत भाषा का ज्ञान होता तो वे मनुस्मृति को कभी नहीं जलाते। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है किसी मनुस्मृति के कारण बाबा साहब ने कितनी ऊंच नीच और छुआछूत भेदभाव को बर्दाश्त किया था। जबकि सबको पता है और ये सबको पता है, सब जानते हैं कि मनुस्मृति जातगत ऊंच नीच भेदभाव और छुआछूत को बढ़ावा देकर ब्राह्मणी व्यवस्था को, ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्थापित करने वाली किताब है। शूद्र व स्त्री विरोधी पुस्तक है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को असमानता, अमानवीय भेदभाव, जातगत उत्पीड़न का प्रतीक मानकर
25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से जलाया था। देखिए, ये राजनीति भी करते हैं, धर्माचार्य कम, ये राजनीतिज्ञ ज्यादा हैं। और राजनीतिज्ञ भी जी ओछी मानसिकता के हैं। सितंबर 2025 में मेरठ में राम कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना किससे की? मिनी पाकिस्तान से की थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू संकट में है और उन्हें अपने ही देश में न्याय नहीं मिल रहा। ये है हिंदुओं के रहनुमा। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू बहुत सताए जा रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सता रहा है और आप क्या कर रहे हैं। आपको तो हर तरह से, आप धर्माचार्य भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, तो हिंदुओं के संकट को हरण करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप केवल जो है जनमानस की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। भद्राचार्य के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर ऐसा लगता है कि मानो कोई सरहद पार कर रहा है। तमाम लोगों ने राम भद्राचार्य के इस बयान का काफी विरोध किया देश भर में। उन्होंने इस बयान को नफरत फैलाने वाला, लोगों ने इस बयान को नफरत फैलाने वाला और मुसलमानों का घोर अपमान बताया। ऐसे बयानों से हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत धक्का लगता है, समाज में सांप्रदायिक विद्वेष फैलता है, नफरत की आग भड़कती है। कोई संत, साधु या धर्माचार्य ऐसे बयान कभी नहीं दे सकता। जो राम को नहीं बचता वो चमार है। राम भद्राचार्य के जनवरी 2024 के एक प्रवचन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें राम भद्राचार्य जी ने कहा था कि जो व्यक्ति भगवान राम को नहीं भजता वह व्यक्ति चमार है। राम भद्राचार्य ने इस बयान के माध्यम से एक जात विशेष का नाम लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, इसकी व्यापक रूप से तीव्र आलोचना हुई। लोगों ने राम भद्राचार्य को जातिवादी, मनवादी मानसिकता से ग्रस्त, साधु वेशधारी, एक ढोंगी, पाखंडी, जातवादी शख्स बताया और इनकी गिरफ्तारी की भी मांग की गई। इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति 25-25 बच्चे पैदा करती हैं। राम भद्राचार्य ने सितंबर 2025 में मेरठ के विक्टोरिया पार्क में आयोजित राम कथा के दौरान इस्लाम में महिलाओं की स्थिति को लेकर जो बयान दिया हुआ काफी विवादित रहा। इस विवादित बयान में इन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं की बहुत दुर्गति हुई है। इस्लामी महिलाओं के देखिए कितने रहनुमा हैं ये महाराज। उनके साथ जैसा अन्याय इस्लाम में हुआ है वैसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। तो आपने क्या किया? उनके साथ जो अत्याचार हुआ है इस्लाम में, आपने क्या किया? आप तो इतने बड़े जगत गुरु हैं, साधु संत हैं, धर्माचार्य हैं, आपने क्या किया? राजनीतिज्ञ भी हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आप अपना मित्र भी बताते हैं, तो क्या किया आपने इस्लामिक महिलाओं के उद्धार के लिए? आगे कहते हैं इस्लाम में महिलाओं से 25-25 बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, जिससे उन्हें केवल बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया गया है। उनके इस विवादित बयान की जनमानस के बीच काफी आलोचना हुई। लोगों ने उनसे कहा कि वह किसी एक मुस्लिम महिला का उदाहरण दें जिसने 25 बच्चों को जन्म दिया हो। शिक्षित मुस्लिम महिलाओं ने उनके इस बयान को मुस्लिम विरोधी, स्त्री विरोधी, नकारात्मक, नफरतजन्य व आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि आज की मुस्लिम बेटियां शिक्षित होकर ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्य कर रही हैं। मुस्लिम महिलाओं के प्रति ऐसी नकारात्मक व घृणास्पद सोच रखने वाले राम भद्राचार्य एक संत कैसे हो सकते हैं? वाइफ की फुल फॉर्म बताकर विवादों में आए राम भद्राचार्य। आजकल राम भद्राचार्य वाइफ शब्द की फुल फॉर्म बताकर एक बार फिर विवादों में हैं। वैसे विवादों से उनका पुराना नाता है, गहरा नाता है, और समय समय पर ये ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं। राम भद्राचार्य ने वाइफ शब्द के प्रत्येक अक्षर की व्याख्या करते हुए कहा कि W फॉर वंडरफुल,
W फॉर वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, I फॉर इंस्ट्रूमेंट यानी साधन उपकरण खिलौना, F फॉर यानी के लिए, और E फॉर एंजॉयमेंट यानी आनंद के लिए। उनके अनुसार वाइफ यानी पत्नी, अंग्रेजी में वाइफ तो हिंदी में कहते हैं पत्नी, पति के आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक साधन उपकरण यानी खिलौना है। उनके इस बयान को लोगों के द्वारा महिलाओं के प्रति बेहद अपमानजनक और निंदनीय बताया गया। अंग्रेजी में वाइफ का हिंदी अर्थ पत्नी होता है। देश की तमाम महिलाओं ने उनके द्वारा इस बयान की तीव्र भर्त्सना करते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति ऐसी संकीर्ण मानसिकता किसी संत की न होकर किसी विक्षिप्त मानसिकता वाले व्यक्ति की हो सकती है। कुल मिलाकर रामभद्राचार्य की महिलाओं के प्रति ऐसी कुत्सित मानसिकता की तमाम महिला संगठनों ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के प्रति ऐसी गंदी सोच रखने वाला कोई व्यक्ति अपने को सनातन का धर्म रक्षक, धर्माचार्य, साधु, संत, गुरु, जगत गुरु कैसे कह सकता है। तो दोस्तों, ये थी रामभद्राचार्य जी के बयानों की और प्रवचनों में जो दिए गए कमेंट्स, उनकी जो है कुछ वानगी मैंने आपके सामने उदाहरण स्वरूप रखी। दोस्तों, आप स्वयं देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि जो अपने को सनातन का धर्म रक्षक, प्रहरी बताते हैं, सनातन धर्म का ध्वजवाहक बताते हैं और समस्त सनातनियों का और हिंदुओं का जो है राग अलापते हैं समर्थक होने का, ये जानते नहीं और ये मानते भी नहीं कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, हिंदू कहां से आया, सनातन क्या चीज है। इनको कोई ज्ञान नहीं और इनको ये भी ज्ञान नहीं कि अगर सनातन को आप धर्म समझते हैं तो सनातन धर्म में तो यहाँ भारत के सभी लोग आ जाते हैं, हिंदू में सभी लोग आ जाते हैं। क्या दलित, क्या SC ST OBC शूद्र, ये जो है सनातन में नहीं आ रहे हैं आपके अनुसार। तो फिर आप बता दीजिए कि सनातन में कौन आता है, यानी कि केवल ब्राह्मण ही, और ब्राह्मणों में भी आप ऊंच नीच करते हैं। तो कैसी मानसिकता है इन संत महाराज की, रामभद्राचार्य जी की। दोस्तों, ऐसे संत जो है इस देश का कोई भला नहीं कर सकते। ये राजनीति से प्रेरित होकर ऐसे बयान देते हैं जो इतने खतरनाक हैं कि देश की एकता और अखंडता और जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको तार तार कर सकते हैं। देश से इनको खतरा है, ये गृह युद्ध की बात करते हैं। ये जो है संविधान विरोधी बयान देते हैं, संविधान का विरोध करते हैं। ये शूद्र विरोधी और स्त्री विरोधी बयान देते हैं। तो क्या ये एक संत के काम हो सकते हैं? ये क्या एक किसी संत को शोभा देता है? क्या किसी धर्माचार्य को ये शोभा देता है? क्या किसी सनातन धर्मी का यही काम रह गया है कि देश में जो उथल पुथल कराते रहो? अरे आपको तो भगवान का भजन करना है, संत हैं आप, राम जी का भजन करिए और दुनिया को सुनाइए अपने प्रवचनों के माध्यम से। रामचरितमानस का पाठ और राम जी का आदर्श बताइए कि किस तरह से राम जी ने अपने पिताजी के कहने पर वन को चले गए। उनके जो अच्छे अच्छे कार्यों को आप बताइए कि किस तरह से उन्होंने, जिनको का छूत कहा जाता है, दलित कहा जाता है, उनको गले से लगाया, उनके झूठे बेर भी खाए। और आप उन लोगों के प्रति इतनी नफरत भरे बयान देते रहते हैं, उनसे इतनी नफरत करते हैं कि उनके आरक्षण को खत्म करने की वकालत करते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, कभी आप संविधान का विरोध करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आजकल के ये संत ऐसे हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय में? आप अपने कमेंट अवश्य करिए दोस्तों, ताकि जो हमें भी ज्ञात हो सके कि आप कितना समझते हैं ऐसे साधु संतों के विषय में, क्या कहना चाहते हैं। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों को हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।